हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सीआरपीएफ की भर्तियों की जो 21,556 भर्तियां हैं, इस पर बात करने वाले हैं। सीआरपीएफ की जो नई भर्तियां 21,526 क्या है ये, इस बात के ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर बजा लेना। सगुन डिफरेंस एकेडमी। क्लियर भाई, बात करते हैं। देखो, सीआरपीएफ के लिए एज की क्राइटेरिया क्या होता है, एज क्या होती है। एज सबसे पहला मुद्दा है मेरा एज का। एज जो होती है जनरल के लिए होती है भाई 18 से 23 साल होती है। अगर यहाँ पर छूट की बात करूँ, सीआरपीएफ की जो भर्तियाँ हैं काफ़ी दिन से हमें देखने को नहीं मिली हैं, तो यहाँ पर लगता है कि एज में छूट मिल जाए। पर भाई ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि एज में छूट मिलेगी या ना मिलेगी। क्लियर भाई। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी की यहाँ 18 से 26 आपको देखने को मिलती है, और एससी एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 18 से 28 आपको एज देखने को मिलती है। ये होता है यहाँ पर एज का क्राइटेरिया। उसके बाद में फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फ़ीस होती है 100 रुपये इसकी फ़ीस होती है। यहाँ पर फीमेल के लिए यहाँ पर, और एससी एसटी के लिए 0 यहाँ पर फीस आपको देखने को मिलती है। ये तो हो गया एज की बात। अगर मैं थोड़ी सी बात इसके सिलेबस की भी कर लूँ, देखो ये चीज़ें करनी जरूरी है क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली है। तो देखो 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 100 नंबर के प्रश्न होंगे, 100 ही नंबर के प्रश्न होंगे, 100 ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हें करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। और भाई साहब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ें आप अच्छी तरीक़ा से जानते हो, जिसमें हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होती है। आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हो, इंग्लिश का भी दे सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ के जो हैं वो भी 25 क्वेश्चन, जीएस और करंट अफेयर के भाई वो भी आपको 25 क्वेश्चन, और साथ में रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चनों का कलेक्शन बनता है, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी चॉइस करोगे तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप हल करोगे, इंग्लिश के क्वेश्चन वो करोगे तो इंग्लिश के दोगे। ठीक है, मैथ में 25, जीएस करंट अफेयर में 25 और रीजनिंग में 25। इस तरीक़ा से आपका पेपरों का सेट पैटर्न बनता है। उसके बाद मैंने फीस की बता दी। एज और बेस सब वही होती है, पुरानी एज होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ यहाँ पर नया बदलाव किया जा रहा है। अब ये सच्चाई क्या है कि भाई वाकई में सीआरपीएफ की भर्तियां आ रही हैं। भाई मैंने बहुत ज़्यादा इस डाटा पर काम किया, और काम करने के बाद मैं आपके सामने सीआरपीएफ की वास्तविकता आपके सामने लेके आया हूँ। सीआरपीएफ भाई अभी देखो, सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है कि अभी जो नई भर्ती निकली थी एसएससी जीडी की, तो वहाँ पर सीआरपीएफ का एक भी भर्ती नहीं आई, एक भी भर्ती नहीं आई। और ना ही सीआरपीएफ ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया एसएससी के लिए कि तुम हमारी भर्ती को कंटेंट कराओ। पर आपको पता है कि ये मार्केट में हल्ला हुआ था कि सीआरपीएफ खुद अपनी सीआरपीएफ की भर्ती कराएगी। भाई ये बात मानता हूँ, एक कहावत सुनी होगी, जाका काम बाको भागे। जिसका काम है ना, अगर वही उस काम को करेगा तो वो कामयाबी की राह पे चलता है। और जिसका काम, जैसे काम अगर मेरा पढ़ाने का है और मैं पढ़ाई करा रहा हूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। अगर मैं पढ़ाई को छोड़कर कोई दूसरा और काम करता हूँ ना, तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो जिसका काम होता है ना वही करे, तो उस काम में वो तरक्की कर जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि सीआरपीएफ जो है खुद अपना पेपर कंटेंट कराएगी। भाई मेरी बात को गहराई से समझना, सीआरपीएफ जो है ना हमारे देश की सुरक्षा कंपनी है। सो अर्धसेना बल है जो हमारे देश को सुरक्षा देती है। अगर भाई वो खुद इस एग्जाम को कराने लगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा। क्योंकि सीआरपीएफ की जो भर्तियां हैं, ये तो भाई ऑफिशियल ही है कि 21,556 वैकेंसी इन्होंने लॉन्च करने की बात करी है। तो जब 21,000 वैकेंसी की बात करिए तो भाई साहब ये लगा लो कितने फार्म भरे जाएंगे। आप सीधा सा आंकड़ा लगा लो, 30 और 40 लाख के बीच में फार्म भरे जाने हैं। 30 और 40 लाख के बीच में फार्म भरे जाने, और 30 और 40 लाख बच्चों को सही तरीक़ा से पेपर कराने में सीआरपीएफ है ना, फेल हो जाएगी, पेपर नहीं करा पाएगी किसी भी हालत में इतनी बड़ी संख्या का। तो ये क्या लॉजिक लगाएगी, जब भैया ये पेपर नहीं करा पाएगी तो ये तो हार के सीधा एसएससी टीसीएस किसी ऐसी कंपनी के पास जाएगी जो भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराते हों। तो ये सीधा जाएगी भाई, ना तो टीसीएस के पास जाएगी, इनका सीधा जो संकेत है वो जाता है एसएससी के पास। क्यों? क्योंकि एसएससी ही पीछे से, पहले से एसएससी ही सीआरपीएफ की भर्ती कंटेंट कराती है। तो ये सीधी भर्ती किसके पास जाएगी, एसएससी के पास जाएगी।
एसएससी ही सीआरपीएफ की भर्ती करवाएगा। अब सीआरपीएफ का तो बड़े भैया कैलेंडर भी जारी हो गया, तो सीआरपीएफ भर्ती कैसे कंटेंट कराएगी ये बता दीजिए भाई, इसकी स्टेप को समझो। देखो सीआरपीएफ का जो कैलेंडर कंटेंट हुआ है वो है एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आपको देखने को मिलेंगी, ऑफिशियली मिलेंगी नहीं, आएंगी 100% किसमें मिलेंगी, फरवरी में देखने को मिलेंगी। तो भाई एसएससी जीडी का जो कैलेंडर पास हुआ है एसएससी जीडी फरवरी में 2023 में अपनी नई भर्ती निकालेगा, तो ये 101% श्योर है कि ये भर्ती निकलनी है। और यहाँ पर जो भर्तियों की बात करी जा रही है वो भर्तियों की बात करी जा रही है कम से कम 35,000 भर्तियों की, कि 35,000। अब जो हम एसएससी जीडी की नई भर्ती निकालेंगे 2023 में, वो 35,000 भर्ती हमें निकालनी है। चलो अगर मैं बात करता हूं कि ऐसा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी जो भर्ती है जून जुलाई में हो जाएगी। बड़े भाई कैसे जून जुलाई में आप इसकी भर्ती निकाल दोगे, सीआरपीएफ की भर्ती कैसे तुम जून जुलाई में निकाल दोगे, मुझे ये आंकड़ा बता दो भाई। किसी भी आंकड़े से जून जुलाई में भर्ती नहीं निकलने वाली। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ रोते पीटते कैसे भी करके एसएससी के दरवाजे पर जरूर जाएगी और एसएससी से कहेगी भाई मेरी भर्ती कंटेंट करा। एसएससी कहेगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे एसएससी का कहेगी मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है, उस चीज़ को समझो। देखो एसएससी जीडी की अभी रिसेंटली भर्ती हुई, एसएससी जीडी 2021 में भर्ती हुई थी अभी एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी का जो अभी रिसेंटली भर्ती हुई है, इसका जो रिजल्ट आ जाएगा आपका फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। अब फरवरी में रिजल्ट आएगा, चीज़ों को समझते जाना। फरवरी, मार्च अप्रैल ये खा जाएंगे भाई साहब सेंटर बनाने में। मार्च अप्रैल किस पे सेंटर बनाने में भाई, अपने फिजिकल टेस्ट जो इनका होगा, फिजिकल टेस्ट के लिए सेंटर बनाना चालू कर देंगे। कब? मार्च और अप्रैल में। भाई जो अभी 26,000 वैकेंसी गई हैं, 26,000 वैकेंसी गई हैं, ये कितने गुने बच्चे को बुलाएंगे फिजिकल के लिए, इस चीज़ को समझना। ये जो 26,000 वैकेंसी गई, ये 12 गुना बच्चों को बुलाएंगी, 12 गुना बच्चे को बुलाएंगे फिजिकल के लिए। और 12 गुना की मतलब कर लो, 12 की मल्टीप्लाई कर लो, कई लाख बालक बैठ जाएगा जिनका इन्हें फिजिकल क्लियर कराना है। मार्च और अप्रैल में तो भाई सेंटर ही बनकर क्लियर होंगे जहां इनके फिजिकल होने हैं। अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, मई से लेकर जुलाई तक बड़े भैया ये फिजिकल कराएंगे बच्चों का। जुलाई तक क्या कराएंगे? फिजिकल कराएंगे। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में जाके ये रिजल्ट अपना अनाउंस कर देंगे। क्या करेंगे? अगस्त सितंबर। अब भाई बात करता हूँ सितंबर की। सितंबर में इन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया, सितंबर में इन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया कि ये बच्चे पास हुए और ये बच्चों का काम आया। भाई रिजल्ट आउट होने के बाद में छोटी सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है, जैसे एनटीपीसी में आप अभी देख लीजिए, आरआरबी में देख लीजिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। अगर सितंबर में इन्होंने रिजल्ट आउट कर दिया, रिजल्ट आउट होने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बचे कितने महीना? मात्र 3 महीना बचे, 3 माह बचे 2022 में। समझना भाई 2022 में 3 महीना आपको बचे, केवल 2022 में 3 महीना बचे। और फरवरी में कहा है कि एसएससी जीडी 2023 में अपनी भर्ती निकालेगा, वो भी फरवरी में। तो बड़े बाबू ये बताओ, 3 महीना तो यहाँ के, 2 महीना यहाँ के, 5 महीना बचे। एसएससी जीडी मात्र क्या महीना फ्री बैठेगी पेपर कराने के लिए? 5 महीना फ्री बैठेगी। तो 5 महीना फ्री बैठने पर भाई वो सीआरपीएफ की 21 इतने वैकेंसी को क्लियर नहीं करा पाएगी। यहाँ कोई भी चांस नहीं बनता, 20% 10% चांस भी नहीं बनता है कि एसएससी ये कहे सीआरपीएफ से कि मैं 5 महीना को फ्री बैठी हूँ, तो मेरे पास आ और अपना आवेदन दे, मैं तुरंत ही 5 महीना में भर्ती क्लियर करा दूंगी। किसी हालत में क्लियर नहीं होने वाली। इसलिए क्या होगा कि वो यहाँ पर भर्ती नहीं लेगा। 2022 में सीआरपीएफ की भर्ती नहीं आएंगी। ये भर्ती आपको देखने को क्या मिलेंगी? ये भर्ती मिलेंगे आपको एसएससी जीडी 2023 में। एसएससी जीडी 2023 का जब एग्ज़ाम आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, जब वैकेंसी निकलेंगी, तो वहाँ तुम्हें क्या है कि यहाँ पर भर्ती ऐड होकर मिलेंगी। यहाँ पर 21,000 भर्तियाँ, समझना 21,000 भर्तियाँ, मैं 20,000 मानता हूँ। इस साल में 10,000 भर्ती और बढ़ जाएंगी, टोटल भर्ती होगी यहाँ पर 30,000 भर्ती। तो भाई साहब आपका सीआरपीएफ अकेला देगा एसएससी जीडी को कि मुझे 30,000 कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में खुद इन्होंने कहा कि 35 के हम खुद देंगे, तो टोटल वैकेंसी बैठ गई 65,000। भाई एसएससी जीडी 2023 में जो भर्ती निकालेगा,
2023 में जो भर्ती निकालेगा वो 65,000 निकालेगा। अगर गलती से एसएससी ने ये 3 महीना 5 महीना की वैकेंसी एक्सेप्ट कर ली तो एसएससी का पूरा कैलेंडर कई साल का बिगड़ जाएगा, तो उसे मैनेज नहीं कर पाएगी एसएससी। तो एसएससी सीधे हाथ जोड़ लेगी सीआरपीएफ से, ओ भैया अपनी भर्ती ना मुझे एसएससी जीडी 2023 फरवरी में निकालूंगी, उसमें देना मुझे, मैं उनके साथ ही इसे करा दूंगा। ऐसा मत करे कि नई भर्ती मुझे दे दे और मैं 5 महीना में ना क्लियर करा पाऊँ, मेरा आगे तक कैलेंडर बिगड़ जाए। वो ऐसा नहीं करेगी। और ना ही एसएस सीआरपीएफ के जो एग्ज़ाम कराने का झंझट है, ना ही तो वो सीआरपीएफ खुद करवा सकता, ना ही टीसीएस या कोई अदर कंपनी करा सकती, क्योंकि अदर कंपनी के पास भी ऑलरेडी बहुत सारे टेस्टों का भार रहता है। क्लियर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एसएससी जीडी में जो 2023 में जो भर्ती आने वाली है भाई साहब, बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है। जनवरी चल रहा है, 11 महीने अगर आप दिल तोड़ कर नहा धो के अगर एसएससी जीडी के पीछे भी पड़ जाओ तो आपका काम 101% हो जाएगा। मैं बात करना चाहूँगा कि भाई साहब नंबर कम से कम कितने आने चाहिए एसएससी जीडी में सिलेक्ट होने के लिए। भाई देखो अभी का जो आंकड़ा है, इन पेपरों का भी जो आंकड़ा है, रिजल्ट नहीं आया, सीआरपीएफ में पास होने के लिए कम से कम आपको 70 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। 70 नंबर नेगेटिव नंबर को काट कर होगी बेटा जी। 70 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी भर्ती के लिए। अगर एसएससी जीडी भर्ती नहीं, अब देखो एसएससी जीडी का जो पुराना पेपर हुआ है ना, उस पेपर में अगर आप देखोगे जिस बच्चे के नंबर काट पीट कर सब चीज़ काट पीट कर 70 नंबर आ रहे हैं, उसका 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। और इसका रिजल्ट आपको, फाइनल रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा। तो जब सितंबर में रिजल्ट एसएससी आपको ऑर्गेनाइज करके दे देगी तो एसएससी नहीं चाहेगी कि अदर बार वो 3-4 महीने के लिए अपने चांद पे ले, वो अपना कैलेंडर बिगाड़ना नहीं चाहेगी। तो मैं यही कहूँगा जो एसएससी जीडी में जो भर्ती आएंगी सीआरपीएफ की, लगाकर कम से कम 65,000 भर्ती प्लस भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट बस यही है, आप सीआरपीएफ और इन भर्तियों की मन से तैयार करो। एज अगर आपकी है तो इन सिलेबस पर अभी से तैयारी करनी चालू कर दो। पूरा तुम्हारे पास 2022 है। देखो मेरी एक बात को समझो, अगर तुम डेली पढ़ते हो ना, बहुत सारी भर्तियां ऐसी आती हैं, उन भर्तियों में पता बहुत भर्तियों में क्या पंगा होता है, बहुत भर्ती ऐसी आती है, कोई भर्ती आई, मैं यहाँ हर भर्ती की नॉलेज दूंगा तुम्हें, कोई भर्ती आई 1 महीना बाद ही एग्जाम है। भाई ये बड़ी भर्तियां, इनमें बच्चों को सबको जागरूकता होती है, पर कुछ छोटी छोटी भर्तियां होती हैं जिनमें पता क्या चलता है, 1 महीना का भी टाइम नहीं मिलता और एग्जाम कराने बैठा लेते हैं। तो अगर आप डेली अपनी तैयारी करोगे, अभी से तैयार होकर बैठोगे, फिर तुमसे कोई भी कहेगी 10 दिन बाद एग्जाम है, तुम तुरंत करने एग्जाम पहुंच जाओगे। तो डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। मैं कितना सिर मारूं तुम लोगों से, तुम डेली पढ़ोगे। ऐसे नहीं है भाई, जो बड़ी, ये तो सीआरपीएफ की होगी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, भाई ये भर्तियां होती हैं, बड़ी भर्तियां होती हैं, इन्हें क्लियर होने में टाइम लगता है। पर जो छोटी छोटी भर्तियां होती हैं, दिल्ली पुलिस की 1100 पद के लिए, 900 पद के लिए, यूपी पुलिस की 1100 पद के लिए, 1000 पद के लिए, 500, उत्तराखंड निकाल रहा है इतने पद, जो छोटी छोटी भर्तियां निकलती हैं बड़े भाई, ये छोटी छोटी भर्तियां बहुत कम समय में क्लियर हो जाती हैं। और जब बड़ी भर्ती होती है ना, 50-60 हज़ार की भर्ती होती है, वो हमारी जान को लफड़ा पैदा करती है। पर जो छोटी भर्तियां होती हैं जिनमें कैंडिडेट कम चाहिए होते हैं, तो उनके लिए उनके एग्जाम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। कहने का मतलब 6-6 महीना में मैंने भर्तियां क्लियर देखी हैं। उत्तराखंड में अभी भर्ती निकली थी हेड कांस्टेबल की, भाई साहब 2 महीना के अंदर अंदर उन्होंने क्लियर कर दी पूरी भर्ती, फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी उन्होंने। बताओ बच्चों की 2 महीना में उन्होंने, अबे भाई जब 1000 भर्ती निकाली है तो 50,000 आवेदन हुए, उन्हें 1000 बच्चे छांटने में कितनी देर लगे, कट कट कर कंप्यूटर पर लगाया, 2 मिनट में छांटे, हाँ ये बच्चे वाइड दे, काम खत्म। क्लियर है। जितनी छोटी भर्तियां होंगी भाई, जो छोटियां भर्तियां, तुम ये मत सोचो कि यही भर्ती निकलती है, पूरे साल में लाखों भर्तियां निकलती हैं छोटे छोटे पदों की। भाई उन पदों पे अगर तुम तैयारी आपकी कंप्लीट होगी तो उन पदों पे डालो ना यार। इस बात को मेरी को समझो, बड़ी भर्ती के पीछे भाग रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, पर छोटी के पीछे भी भागो। अरे यार डिपार मारना, चंद्रमा पे डिपार मारो, चंद्रमा पे बड़ी भर्ती कौन से, चंद्रमा पे डिपार मारो। ये तो पता है कि चंद्रमा में लगेगा ना, पर कोशिश तो करो चंद्रमा में मारने की। सारा जब डिपार लटक के आएगा तो सारा कहीं ना कहीं तारे में तो लगेगा। अरे चंद्रमा को टारगेट बना, चंद्रमा पे ना लगी तो कहीं ना कहीं तारे में तो लगी जाएगी। ये बात मेरी को समझो। तो भाई साहब जो सीआरपीएफ की जो बम्पर भर्ती एसएससी जीडी निकालेगी, एसएससी जीडी जो निकालेगी 2023 में
फरवरी महीना में आपको बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, जहाँ पर 35 के भर्ती जो होगी अदर कोर की होगी और 30 के इकेली सीआरपीएफ ले जाएगी अपनी सीट को। याद रखना, इस बार तो आई नहीं, वो एक अलग पंगा है, पर आने वाले टाइम में भाई ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इस भर्ती के पीछे पड़ जाओ, ये चंद्रमा है तुम्हारे पीछे कि अब मुझे एसएससी जीडी 2022-23 वाली फरवरी वाली में काम को करना अपने को क्लियर। तुम्हारा काम वहाँ क्लियर होने के लिए तुम आज से ही तैयारी करोगे ना भाई, तो बीच में जो छोटी मोटी भर्ती निकलती हैं और राज्यों की, उन राज्यों की भर्तियों में आप क्लियरेंस ले जाओगे। क्लियर भाई, मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।